जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा सिलेक्शन 69 बीपीएससी में हुआ है, 279 रैंक था और मुझे रेवेन्यू ऑफिसर मिला है। अभी 1 जनवरी से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। 31 जनवरी को जाना है गया विपाड में, विपाड ही ट्रेनिंग इसका कराता है। 1 जनवरी से मुझे जाना है, इसलिए अभी नोटिस आया था 21 तारीख के बाद कि 1 तारीख से शायद ट्रेनिंग शुरू हो, इसलिए 25 तारीख को तुरंत टिकट कराया और न चाहते हुए भी जाना पड़ रहा है। एक ठीक है कि चलिए आए थे जिस उद्देश्य के लिए वो मिल गया, तो जाने में एक तो लग रहा है कि नहीं यार कैसे जाएं, कितने लोग यहाँ आए फिर कैसे, तो ठीक है मतलब वहाँ भी जाएंगे तो ये चीज़ें तो वहाँ भी चलती रहेगी। कुछ चीज़ें जैसे होता है ना, जैसे इतना 5 साल यहाँ रहे, 4.5 साल रहे, एक चीज़ है सफलता के लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि सब लोगों के पास तो है ही, जानते हैं सब लोग क्या करना है, लेकिन थोड़ा मैं सेलेक्ट हूँ तो बोलूँगा तो लगेगा नहीं ठीक है, क्योंकि थोड़ा महत्व बढ़ जाता है। देखिए योग से ही बता रहा हूँ, जो मैंने खुद अनुभव किया है उसका अप्लाई किया है तो हम मिला है सफलता। योग खुद ही परिभाषा में सम्मिलित है कि योग चित्त का विरित का निरोध है, मतलब मन में कोई विचार ना आए, इसको खाली कर दें, यही योग है। और इसीलिए पतंजलि ने इसे अष्टांग मार्ग दिया, 8 अंग में बांटा कि धीरे धीरे प्रक्रिया से हम लोग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस प्रोसेस से हम लोग जाएंगे तो शरीर में जो वृत्ति है वो खत्म हो जाएगी। इसके लिए उन्हें 2 उपाय बतलाए थे। पहला बतलाया था उन्होंने अभ्यास और दूसरा वैराग्य। तो देखिए सफलता के लिए अभ्यास भी जरूरी है और वैराग्य भी जरूरी है। अभ्यास का मतलब होता है कि अगर 10 घंटा पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य क्या है, सिविल सेवा में सफलता है, तो इस संदर्भ में इसको हम देखेंगे। अगर 10 घंटा पढ़ना है तो 10 घंटा उनके अनुसार 10 घंटा 365 दिन होना चाहिए, एक भी घंटा मतलब एक भी मिनट लेट नहीं होना चाहिए। अभ्यास को ऐसी परिभाषा दी है, एकदम सतत एक भी दिन लेट नहीं, एक भी दिन कम नहीं, तो ये अभ्यास की परिभाषा है। और वैराग्य भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ तक हम लोग सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो वैराग्य किससे होनी चाहिए, हम लोग इस समाज से नहीं होनी चाहिए। वैराग्य मतलब कि किसी चीज़ में आसक्ति से मुक्ति। वैराग्य हमें जैसे मोबाइल से होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। रील्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। अभी रिसर्च में आया था कि दिमाग को सड़ा रहा है, क्योंकि देखिए 1 मिनट में कई तरह के थॉट एक रील में देख लेते हैं, तो दिमाग एक है ना कन्फ्यूज आ जाता है, मैं क्या किस अवस्था में रहूं। तो एक होता है ना जो न्यूरॉन है इधर उधर बिखर जाती है। तो रील बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इन सब चीज़ों से मतलब आपको अलग रहेंगे तो सफलता मिलेगी। अभ्यास कीजिए और वैराग्य के साथ रहिए, सफलता मिलेगी। और पूरा योग में केंद्र में रखा है ब्रह्मचर्य को, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य रहेगा वही अभ्यास कर सकता है, वही वैराग्य रह सकता है। यम नियम आसन जितना है अच्छा ढंग से वही कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है मैंने ये किया कि हाँ ये चीज़ें काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है सफलता में। यही रहेगा कि सफलता अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इस पर फॉलो कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़रूर सफलता मिलेगी। और रही बात, यहाँ आए हम सर से मिले, पहली बार सर ही से मिले थे। पहले बैडमिंटन हो रहा था, फिर आके हम लोग योग शुरू किए और धीरे धीरे आज इतना साम्राज्य हम लोगों का बढ़ गया। आज परिवार, क्योंकि एक होता है ना कि यहाँ आने के बाद धीरे धीरे कैसे जोड़ना है। जैसे मैं इन्हीं के लिए संदर्भ में कर रहा हूँ कि सर का मतलब मेरे एक होता है ना कि प्रतिभा है, उसका प्रशिक्षण न मिले तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो मेरे अंदर जो योग करने कराने की जो चीज़ें थी सर नहीं निखारा है, तो इनका मतलब मेरे जीवन में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन में 2 लोग तो बहुत ज़्यादा भूमिका निभाए, एक मेरे घर के भैया और यहाँ एक नेहरू बिहार के भैया। तो ये है। और इनको जैसे कि मैं यहाँ अब सब लोग पढ़ते ही हैं, तो ये चूँकि इन्होंने 1 2 3 लोगों से शुरुआत करके 150-200 लोगों को यहाँ इकट्ठा किया परिवार में, तो ये ऐसे मेथड अपनाते थे ना, तो इनका एक मेथड निकला आशुतोष मेथड संगठन बनाने का। और मैं इसको बहुत पॉइंटेड किया हूँ, बहुत सारे उदाहरण। हाँ,
कि किस अवस्था में, मतलब यहाँ देखते हैं, यहाँ जिस अवस्था में हम लोग हैं, मतलब 20 से 25, 30 से अंडर, तो इस अवस्था में लड़का और लड़की दोनों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इनके साथ मैं यही रह कर देखता था कि कैसे कर रहे हैं। अच्छा, वो उस तरह जा रहा है तो उसको कैसे मैनेज किए, ये इधर जा रहा है तो कैसे मैनेज किए। अच्छा, बसंत ये क्या था, जन्माष्टमी है तो कैसे अपॉर्चुनिटी खोज के अपना वहाँ ले जाना है, फिर मेला में कैसे सबको संगठित करके, इनका जो पॉइंट है ना उसको नोट करता था। अरे ये तो अगर भविष्य में कहीं अगर जाऊँ, प्रशासक बनूँ, तो कैसे संगठन को इकट्ठा करना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो इनका एक एक चीज़ मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ। हो सकता है कि भविष्य में, जैसे कि मेरी इच्छा है कि जिस ब्लॉक में जाऊँगा वहाँ योग तो ज़रूर चलाऊँगा, तो वहाँ योगा करूँगा। और मुझे लग रहा है कि वहाँ ये सब जो मैंने यहाँ सीखा, जैसे गांधी जी सीखे थे अफ्रीका से, अप्लाई किए भारत में, वैसे ही यहाँ से मैं जो सीखा हूँ अपने ब्लॉक और जहाँ रहूँगा अप्लाई करूँगा। और ऐसे ही एक होता है ना कि चीज़ें सर ही बोलते हैं कि मैं जान गया हूँ कि कैसे संगठन को चलाना है, तो इनसे मैं भी अब जान गया हूँ कैसे अब संगठन आगे मैं चलाऊँगा। तो इनके लिए बहुत बहुत सम्मान है सर, आप बहुत मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान किए हैं। और इसके साथ साथ और लोग हैं, जैसे दिग्विजय हैं, तो सर भी, दिग्विजय जी के भी तालियां। दिग्विजय जी के सर, भी तालियां। कोई भी चीज़ होता था तो सर 10-11 बजे काम होता था तो मुझे छोड़ कर दिग्विजय को ही जगाते थे। हम क्या देखिए, वो पूछते थे कि विकास जी कराएं ना उनको पढ़ने, तो दिग्विजय का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। श्वेता मैम है, मनीषा मैम है, अभी उधर से 2-3 लोग फोन किए हमारे लिए तालियां, हमारे लिए तालियां। हम लोग नहीं आ रहे हैं। सुनील जी हैं, शिवानी जी हैं, अंजलि जी हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम लोग बहुत दुख हो रहा है कि आप जा रहे हैं, हम लोग वहाँ नहीं हैं। तो चलिए सब ठीक है। वैसे मुझे तो उस तरह नहीं होती है कि थोड़ा भावुक हो गया हूँ, मैं तो हंसते हंसते सब चीज़ कहता हूँ। क्योंकि वो बोल रहे थे एक दिन कि मैं टेंशन में हो गया था जब प्रीलिम्स नहीं निकला था, हंसते हंसते कह रहा था अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे मैं लग रहा है कि टेंशन में हूँ। चीज़ें उस तरह नहीं होती है। तो जहाँ रहेंगे हम लोग, वैसे जिस तरह हम लोग परिवार बने हैं, ये तो कभी टूटेगा नहीं। एक अलग तरह के लगाव हो गया है कि जहाँ रहेंगे एक साथ रहेंगे। और आज तो डिजिटल युग है, एक दूसरे से बात तो होती रहेगी। बस इतना ही कहूँगा मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए।